सीखने के सिद्धांत 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। थॉर्नडाइक किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका उत्तर है प्रयास और त्रुटि के लिए, ट्रायल एंड एरर। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? तो इन्होंने बिल्ली पर किया, पजल बॉक्स में। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक का प्रमुख नियम क्या है? तो इनका नियम है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है? तो इसका उत्तर है सही उत्तर पर संतोष मिलता है, सीख मजबूत होती है। अगला प्रश्न है लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है? तो इसका उत्तर है अभ्यास से सीख मजबूत होती है। अगला प्रश्न है लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है? तो इसका उत्तर है तैयार होने पर सीखना आसान होता है। अगला प्रश्न है ट्रायल एंड एरर किस प्रकार का अधिगम है? तो यह है यांत्रिक अधिगम। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक किस देश के थे? तो ये अमेरिका के थे। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत यस आर थ्योरी पर आधारित है। यस आर का मतलब क्या है? तो यस आर का मतलब है उद्दीपन प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक के सिद्धांत में प्रेरणा का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर है बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कौन सा नियम हटाया गया था? तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज बाद में संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न है ट्रायल एंड एरर किस में उपयोगी है? तो इसका उत्तर है समस्या समाधान में। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक का अधिगम किस प्रकार होता है? तो इसका उत्तर है धीरे धीरे। अगला प्रश्न है गलत प्रतिक्रिया का क्या होता है? तो इसका उत्तर है समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है सही प्रतिक्रिया का क्या होता है? तो इसका उत्तर है मजबूत होती है। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस श्रेणी में आता है? तो इनका सिद्धांत व्यवहारवादी में आता है। अगला प्रश्न है पजल बॉक्स क्या है? तो इसका उत्तर है प्रयोग का उपकरण। अगला प्रश्न है सीखने में पुनरावृत्ति का महत्व किसने बताया? तो ये बताया था थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहाँ उपयोगी है? तो इसका उत्तर है स्कूल शिक्षण में। आइए अब जानते हैं पावलोव के सिद्धांत। पावलोव का सिद्धांत क्या है? तो इसका उत्तर है शास्त्रीय अनुबंध, क्लासिकल कंडीशनिंग। अगला प्रश्न है पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? तो इन्होंने कुत्ता पर प्रयोग किया। अगला प्रश्न है घंटी पर किस प्रकार का उद्दीपन है? तो इसका उत्तर है कृत्रिम उद्दीपन। अगला प्रश्न है भोजन क्या है? तो प्राकृतिक उद्दीपन। लार आना क्या है? तो यह है प्राकृतिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है घंटी प्लस भोजन से क्या बना? तो इसका उत्तर है कंडीशनड रिस्पॉन्स। अगला प्रश्न है CS का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कंडीशनड स्टिमुलस। अगला प्रश्न है US का मतलब क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुलस। अगला प्रश्न है UR का मतलब क्या है? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अगला प्रश्न है CR का मतलब क्या है? कंडीशनड रिस्पॉन्स। अगला प्रश्न है पावलोव का सिद्धांत किस प्रकार का है? तो यह व्यवहारवादी। अगला प्रश्न है कंडीशनिंग का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है संबंध स्थापित करना। अगला प्रश्न है पावलोव का प्रयोग क्या कहलाता है? तो इसका कहलाता है डॉग्स एक्सपेरिमेंट। अगला प्रश्न है पुनर्बलन का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर है सीख मजबूत करना। अगला प्रश्न है क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या जरूरी है? तो इसका उत्तर है पुनरावृत्ति। अगला प्रश्न है एक्सटिंक्शन क्या है? तो इसका उत्तर है प्रतिक्रिया का समाप्त होना। अगला प्रश्न है जनरलाइजेशन क्या है? तो इसका उत्तर है समान प्रतिक्रिया देना। अगला प्रश्न है डिस्क्रिमिनेशन क्या है? तो इसका उत्तर है भेद करना। अगला प्रश्न है पावलोव किस देश के थे? तो इसका उत्तर है रूस के। अगला प्रश्न है यह सिद्धांत कहाँ उपयोगी है? तो इसका उत्तर है आदत निर्माण में। अगला देखते हैं स्किनर का प्रयोग। स्किनर का सिद्धांत क्या है? तो इसका उत्तर है क्रियात्मक अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग। अगला प्रश्न है स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? तो इन्होंने किया चूहा और कबूतर पर। अगला प्रश्न है स्किनर बॉक्स क्या है? तो इसका उत्तर है प्रयोग का उपकरण। अगला प्रश्न है रेनफोर्समेंट क्या है? तो इसका उत्तर है पुरस्कार। अगला प्रश्न है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या है? तो इसका उत्तर है अच्छा परिणाम देना। अगला प्रश्न है निगेटिव रेनफोर्समेंट क्या है? तो इसका उत्तर है बुरा हटाना। अगला प्रश्न है पनिशमेंट क्या है? तो इसका उत्तर है दंड।
अगला प्रश्न है बिहेवियर किससे नियंत्रित होता है, तो रेनफोर्समेंट से। अगला प्रश्न है स्किनर किस सिद्धांत के समर्थक हैं, तो इसका उत्तर है व्यवहारवाद के। अगला प्रश्न है ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, तो इसका उत्तर है क्रिया आधारित सीख। अगला प्रश्न है शेपिंग क्या है, तो इसका उत्तर है व्यवहार को धीरे धीरे बदलना। अगला प्रश्न है रेनफोर्समेंट शेड्यूल क्या है, तो इसका उत्तर है पुरस्कार की योजना। अगला प्रश्न है कंडीशंस रेनफोर्समेंट क्या है, तो इसका उत्तर है हर बार पुरस्कार। अगला प्रश्न है इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट क्या है, तो इसका उत्तर है कभी कभी पुरस्कार। अगला प्रश्न है स्किनर का प्रयोग किस पर आधारित है, तो इसका उत्तर है प्रतिक्रिया पर। अगला प्रश्न है बिहेवियर मॉडिफिकेशन किसने दिया, तो ये दिया स्किनर ने। अगला प्रश्न है कक्षा में स्किनर का उपयोग कैसे, तो इसका उत्तर है इनाम देकर। अगला प्रश्न है सीखने में दंड का क्या प्रभाव है, तो इसका उत्तर है नकारात्मक। अगला प्रश्न है स्किनर का सिद्धांत किस प्रकार का है, तो इसका उत्तर है व्यवहारवादी। अगला प्रश्न है सीखने का नियंत्रण किसके पास है, तो इसका उत्तर है शिक्षक और पर्यावरण के पास। अब आइए देखते हैं कोहलर से संबंधित सिद्धांतों को। कोहलर का सिद्धांत क्या है, तो इनका है सूझ सिद्धांत। अगला है कोहलर ने किस पर प्रयोग किया, तो इन्होंने किया बंदर पर। अगला है इंसाइट क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसका उत्तर है अचानक समझ। अगला प्रश्न है कोहलर का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो इनका आधारित है गेस्टाल्ट पर। अगला प्रश्न है समस्या समाधान कैसे होता है, तो इसका उत्तर है एकदम से। ट्रायल एंड एरर से अलग कैसे, तो इसका उत्तर है बिना बार बार प्रयास के। अगला प्रश्न है गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है, तो इसका उत्तर है संपूर्ण। अगला प्रश्न है कोहलर का प्रयोग कहाँ हुआ, तो ये हुआ टेनेरिफ द्वीप पर। अगला प्रश्न है इनसाइट लर्निंग में क्या जरूरी है, तो इसका उत्तर है समझ। अगला प्रश्न है यह सिद्धांत किसका विरोध करता है, तो ये करता है ट्रायल एंड एरर का। अगला प्रश्न है बंदर ने केला कैसे लिया, तो इसका उत्तर है डंडा जोड़कर। अगला प्रश्न है इनसाइट लर्निंग किस में उपयोगी है, तो इसका उत्तर है बुद्धिमान व्यक्तियों में। अगला प्रश्न है कोहलर किस देश के थे, तो इसका उत्तर है जर्मनी के। अगला प्रश्न है कि सीखने की गति कैसी होती है, तो इसका उत्तर है अचानक। इनसाइट लर्निंग किस प्रकार का है, तो इसका उत्तर है संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है क्या इसमें अभ्यास जरूरी है, तो इसका उत्तर है नहीं। अगला प्रश्न है समस्या का हल कैसे मिलता है, तो इसका उत्तर है सोच से। अगला प्रश्न है इनसाइट लर्निंग का उदाहरण क्या है, तो इसका उत्तर है पहेली हल करना। अगला प्रश्न है यह सिद्धांत किसे महत्व देता है, तो इसका उत्तर है समझ को। अगला प्रश्न है कोहलर का सिद्धांत कहाँ उपयोगी है, तो इसका उत्तर है शिक्षा में। आइए अब देखते हैं बंडूरा के सिद्धांत। बंडूरा का सिद्धांत क्या है, तो इसका उत्तर है अवलोकन अधिगम। अगला प्रश्न है बंडूरा किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसका उत्तर है सोशल लर्निंग थ्योरी के लिए। अगला प्रश्न है उन्होंने किस पर प्रयोग किया, तो उन्होंने बोबो डॉल पर किया। अगला प्रश्न है मॉडलिंग क्या है, तो इसका उत्तर है अनुकरण। अगला प्रश्न है बच्चे कैसे सीखते हैं, तो इसका उत्तर है देखकर। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट क्या दिखाता है, तो इसका उत्तर है अनुकरण। अगला प्रश्न है रेनफोर्समेंट जरूरी है, तो इसका उत्तर है हमेशा नहीं। अगला प्रश्न है अटेंशन क्या है, तो इसका उत्तर है ध्यान देना। रिटर्नेशन क्या है, रिटर्नेशन क्या है, तो इसका उत्तर है याद रखना। अगला प्रश्न है रिप्रोडक्शन क्या है, तो इसका उत्तर है दोहराना। अगला प्रश्न है मोटिवेशन क्या है, तो इसका उत्तर है प्रेरणा। अगला प्रश्न है बंडूरा किस देश के थे, तो इसका उत्तर है कनाडा के। सोशल लर्निंग का क्या मतलब है, तो इसका उत्तर है समाज से सीखना। रोल मॉडल का महत्व क्या है, तो इसका उत्तर है बहुत अधिक। अगला प्रश्न है बच्चे किससे सीखते हैं, तो इसका उत्तर है माता पिता और शिक्षक से। अगला प्रश्न है मीडिया का प्रभाव क्या है, तो इसका उत्तर है बहुत अधिक। अगला प्रश्न है बंडूरा का सिद्धांत किस प्रकार का है, तो इसका उत्तर है सामाजिक। अगला प्रश्न है यह सिद्धांत किसे महत्व देता है, तो इसका उत्तर है वातावरण को। अगला प्रश्न है कक्षा में इसका उपयोग कैसे होता है, तो इसका उत्तर है मॉडल दिखाकर।
अगला प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका उत्तर है अनुकरण। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।